बहुत समय पहले हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था धीरजा माँ। उसका घर बहुत छोटा और पुराने लकड़ी के तख्तों से बना था। ठंडी हवाएं दीवारों की दरारों से अंदर घुस आती थीं और छत से टपकती बर्फ हर रात उसकी परीक्षा लेती थी। लेकिन उस छोटे से घर में एक अजीब सी गर्माहट थी। मेहनत, उम्मीद और हिम्मत की गर्माहट। धीरजामा अकेली रहती थी, लेकिन उसके पास उसकी छोटी छोटी बकरियां और एक वफादार कुत्ता शेरू था। शेरू सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उसका साथी, उसका परिवार और उसका साया था। हर सुबह जब सूरज बादलों के पीछे छुपा रहता, धीरजा माँ बर्फ में धीरे धीरे कदम रखते हुए निकलती। उसके कदम भारी होते, लेकिन उसका इरादा मजबूत होता। वो बर्फ हटाकर नीचे से घास निकालती, हाथ सुन्न हो जाते, उंगलियां लाल पड़ जातीं, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहती। कई बार वो फिसल जाती, लेकिन फिर खुद को संभालकर खड़ी हो जाती। शेरू कभी आगे दौड़कर रास्ता साफ करता, कभी पीछे मुड़कर देखता, जैसे पूछ रहा हो, तुम ठीक हो ना? और धीरजा माँ धीरे से कहती, मैं ठीक हूं शेरू, जब तक तुम साथ हो। कई बार शेरू उसके पैरों के पास आकर चुपचाप बैठ जाता, जैसे उसकी थकान को समझ रहा हो। गांव के लोग दूर से उसे देखते और हैरान होते। कोई कहता, इतनी ठंड में भी ये हार नहीं मानती। तो कोई कहता, ये औरत नहीं, पहाड़ की तरह मजबूत है। कुछ लोग उसे मदद देने आते, लेकिन वो मुस्कुराकर मना कर देती और कहती, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं खुद कर लूंगी। धीरे धीरे लोग समझ गए कि धीरजा माँ सिर्फ जी नहीं रही थी, बल्कि हर दिन जिंदगी से लड़कर जीत रही थी। सर्दियों के लंबे दिनों में जब सूरज मुश्किल से निकलता, वो तब भी अपने काम में लगी रहती। कई बार वो बर्फ में बैठकर थोड़ी देर आराम करती, आसमान की ओर देखती और फिर उठकर काम में लग जाती। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत थी जो उसे कभी रुकने नहीं देती थी। वो जानती थी कि हिमालय की ठंड और बर्फ के बावजूद जीवित रहने के लिए हिम्मत और धैर्य जरूरी है। एक दिन ठंड इतनी बढ़ गई कि पानी भी जम गया और हवा इतनी तेज चली कि पेड़ तक कांप उठे। धीरजा माँ ने अपने हाथ रगड़े और आसमान की ओर देखकर बोली, आज तू जितना डराना चाहे डरा ले, मैं नहीं डरूंगी। उस दिन उसके शब्दों में एक अलग ही दृढ़ता थी। रात आई और उसके साथ आई भयंकर बर्फीली आंधी। हवा की आवाज ऐसी थी जैसे कोई दानव पहाड़ों में घूम रहा हो। दरवाजे हिलने लगे, खिड़कियां कांपने लगी और बर्फ की मोटी परत हर चीज को ढकने लगी। धीरजा माँ चूल्हे के पास बैठी सूप बना रही थी। उसके हाथ धीमे धीमे चल रहे थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। शेरू उसके पास बैठा था, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। अचानक बाहर से हल्की सी सरसराहट आई। शेरू तुरंत खड़ा हो गया और धीरजा माँ ने भी सिर उठाया। उसने धीरे से चूल्हे की आग को थोड़ा तेज किया, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। जंगल से एक भूखा भेड़िया धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें तेज थीं। भेड़िया कई दिनों से भूखा था और सोच रहा था, आज अगर कुछ नहीं मिला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। वो झोपड़ी के पास आकर रुक गया। बर्फ उसकी पीठ पर गिर रही थी और उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंध बन रही थी। धीरजा माँ ने जैसे उसकी आहट महसूस कर ली और धीरे से बोली, जो भी है, याद रखना यहाँ डर नहीं रहता। भेड़िया ठहर गया। उसकी आंखों में पहली बार झिझक दिखी। सभी घटनाओं के बीच अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से हिला। शेरू जोर से भौंका, जैसे वो किसी अनहोनी को महसूस कर रहा हो। तभी दूर से एक और परछाई दिखाई दी। वो एक चालाक शिकारी था जो बकरियों को चुराने आया था। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था, लेकिन बर्फ और अंधेरे ने उसे धोखा दे दिया। जैसे ही शिकारी ने हाथ बढ़ाया, भेड़िया जोर से उछला और दोनों बर्फ में गिर पड़े। शिकारी चिल्लाया, भेड़िया गरजा और चारों तरफ बर्फ उड़ने लगी। उस टकराव की आवाज सुनकर आसपास के पेड़ों से बर्फ गिरने लगी, जैसे पूरा जंगल हिल गया हो। शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और धीरजा माँ ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर सब देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, जो दूसरों का हक छीनता है उसका यही हाल होता है। भेड़िया डर के मारे जंगल की ओर भाग गया और शिकारी भी गिरते पड़ते उसके पीछे भागा। भागते भागते वो चिल्लाया, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। रात धीरे धीरे शांत हो गई, हवा थम गई और बर्फ गिरना कम हो गया। अंदर धीरजा माँ ने शेरू के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, देखा, डर और लालच हमेशा हारते हैं। शेरू ने भी जैसे उसकी बात समझते हुए धीरे से अपनी पूंछ हिलाई। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ीं और पूरा गांव चमक उठा। धीरजा माँ फिर से अपनी बकरियों के साथ निकल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रास्ते में कुछ बच्चों ने उसे देखकर हाथ हिलाए और मुस्कुराए। गांव के लोग उसे अलग नजर से देख रहे थे।
कुछ ने उससे आशीर्वाद लिया, कुछ ने उससे बातें की और कुछ बस उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। बुजुर्ग लोग उसके पास आकर बैठते, बच्चों को कहानियां सुनाते और वो सबको बताती कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत कैसे रखी जाती है। धीरे धीरे उसका छोटा सा घर गांव वालों के लिए सीखने की जगह बन गया। कई यात्रियों ने भी वहां रुककर उसकी कहानी सुनी और आगे जाकर दूसरों को सुनाई। कई महीनों बाद बर्फ पिघल गई, पेड़ों पर हरियाली लौट आई और नदियां फिर बहने लगी। लेकिन धीरजा माँ की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जम गई। वो अब सिर्फ गांव की ही नहीं, बल्कि दूर दूर के गांव में भी जानी जाने लगी।